जय हिंद। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको क्लास 10th का जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल सीबीएसई का ये चैप्टर है जो टर्म 2 में आएगा। आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। जितने भी प्रीवियस वर्क के क्वेश्चन हैं आज मैं एक ही वीडियो में फिनिश करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम उस पर पूरा डिटेलाइज से देखेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? बोलिए यस सर, आई एम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर। तो देखो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2,8,4। ठीक है, स्टेट द नेम एंड राइट इट्स वन फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो इधर अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है 2,8,4। अब प्रश्न ये उठता है कि 2, 8, 10 हुआ और 10, 4, 14 हुआ। तो जब 14 हुआ तो 14, अब ध्यान दीजिए इधर एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है? सिलिकॉन होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है अपने आप को स्टेबल होने के लिए, ताकि वो 8 कंप्लीट कर लेगा। जैसे मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तभी भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तभी भी 8 होगा। तो ये क्या करेगा, अपना आपको स्टेबल बनाने के लिए ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो ये तो तुम्हारा हो गया सिलिकॉन है। और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो जानते हैं कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हो तो वह मेटलॉइड की तरह काम करता है। और उसको दूसरा नाम दे सकते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच वाला प्रॉपर्टी को वह कंडक्ट करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या होता है, सॉलिड भी होता है और ये क्या होता है, एलवाई का भी काम करता है। क्लियर? चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर ये पहला 2019 में पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा हूं। तो लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अब यहां पर कार्बन, एल्युमिनियम, सल्फर है। बताना है कि कौन सा 13 ग्रुप का एलिमेंट है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन 13 ग्रुप का एलिमेंट है। देखिए इधर बात करें 13 ग्रुप में, देखिए टोटल अगर देखिए इधर यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 7 पीरियड होता है रो। जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो 7 बार ऐसे जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, पीरियड होगा। अच्छा ऊपर से नीचे आएंगे कॉलम की तरफ, जैसे मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो ऐसे आपको 18 को ग्रुप बना हुआ है। तो उसी तरह पूछ रहा है कौन सा ग्रुप, ठीक है, ग्रुप नंबर 13 में कौन आता है। तो प्रश्न आप देखते हैं ग्रुप नंबर 13 में कौन आता है। तो अब चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आइए हम आपको चेक करने का मेथड बताते हैं। देखिए इधर बात करें कि आंसर तो ऐसे एल्युमिनियम होगा, लेकिन आपको सिखा दे रहा हूं कैसे किया जाता है। देखिए लिथियम है तो लिथियम का क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, लिथियम है तो लिथियम का आ गया 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम तो 3 तो 1s2 और 2p1 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर देख लीजिए पढ़ाया गया है। ठीक है, तो 1 आ रहा है तो ये क्या हुआ, जब लास्ट में देखो यही इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, लास्ट जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर p में आता है तो 10 + 1 जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है, यानी कि ग्रुप नंबर 11 आ रहा है। इसमें 13 पूछ रहा है तो ये तो होगा नहीं। आइए पोटेशियम देखते हैं। अब पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्या होंगे आपका 19 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देखिए इधर तो ये 10 होगा, 3s2 हो गया और क्या होगा 3p, तो 10, 12 और क्या होगा 6 हो गया। एक 2, 4, 10, 12 और 12 अब यहां पर लिखो। अब यहां पर क्या लिखोगे, देखो इधर 4s, ठीक है,
1 होगा, तो 4s1 होगा। तो इसमें तो ये तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है पोटेशियम। देखिए क्योंकि अगर यस ब्लॉक होंगे, यस ब्लॉक ध्यान दीजिए बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट शेल में, तो जितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा वही उसका ग्रुप हो जाएगा। तो यस में 1 है तो आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप में आपका हुआ। मैग्नीशियम देख लीजिए, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 1s2 2s2 10 और ये। तो देखिए अब मैग्नीशियम पर क्या है, ये यस आ रहा है आउटर मोस्ट में, इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो मैग्नीशियम का सेकेंड पीरियड हो गया, सेकेंड ग्रुप हो गया। कार्बन का निकाल लीजिए। इसी तरह आइए एल्युमिनियम का देखते हैं। एल्युमिनियम का इसी तरह आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो देखिए इधर यहाँ पर क्या हुआ 3p1 और यहाँ पर क्या हुआ 3p आपका क्या होगा 1। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में ये तीसरा पीरियड है, या 3 आया है तो 2 ये 3, तो 3 तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और लास्ट में p है तो 13। तो आपको इस तरह एल्युमिनियम में 13 आ जाएंगे। सल्फर का भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2020 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब 3 करते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स। वाह, एक होता आइसोटोप्स, एक होता आइसोबार। तो आइसोटोप्स होता है, एक आइसोटोप्स होता है, एक आइसोबार्स होता है, एक आइसोटोन्स होता है। ध्यान दीजिए, तो आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास अलग होगा, वो आइसोटोप्स होगा। एक आइसोबार्स होता है जिसका एटॉमिक मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर अलग होगा, उसे आइसोबार कहते हैं। और एक होता आइसोटोन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, उसे आइसोटोन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आइसोटोप्स की बात कर रहा है, तो आइसोटोप्स में क्या ले रहे हैं, मान लीजिए क्लोरीन ले लिए, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या होता है 35 और 37। तो ये आपका एग्जाम्पल है, ये भी 2020 में पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राइट 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। अब प्रश्न ये उठता है कि नोबल गैस होता क्या है। नोबल गैस होता क्या है, तो नोबल गैस देखिए एक हाईली स्टेबल वाले क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जो 18 ग्रुप में होते हैं। अब नोबल गैस में कौन कौन होते हैं, तो नोबल गैस में आपको बता दें, ये लेट में डिस्कवरी किया गया। देखिए हीलियम आएगा, नियान आएगा, आर्गन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, जेनान आएगा, ये सब होंगे, और रेडान होगा। तो ये आपके क्या नोबल गैस होते हैं। देखिए सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टेबल होता है, लेकिन हीलियम एक्सेप्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके स्टेबल क्या होता है, अपने आप को स्टेबल बना लेता है। ये अपवाद है। अपवाद मतलब समझते हो ना, कि जैसे क्या होता है, देखो लो कि कोई हो आश्चर्यजनक कार्य होता है, हम सोचेंगे तू छोड़ और कर दे लेंगे कुछ और। जैसे क्या होता है, कहा जाता है ना कि पहले डाल्टन थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद रदरफोर्ड थ्योरी पढ़ो, मतलब ये थ्योरी फेल होते गए और उसके बाद क्या हो गए, थ्योरी बनता गया। तो बच्चे कहते हैं पहले का ना सही थ्योरी बना ले लो, और उसके बाद लिखता तो हमने के समझ में आएगी, इतना गलत थ्योरी पढ़ के फिर सही थ्योरी पढ़े पड़ता है। तो उसी तरह क्या हुआ है कि ये लेट डिस्कवरी हुआ। अब प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है, 2 रीजन बताना है जो लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस है। पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, बात करें कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्टेबल होता है, इतना स्टेबल होता है कि चाहता है कि हम जौन अवस्था में बनी वही अवस्था में रही। जैसे मान लीजिए देखें अभी सीएम जीते हैं, कौन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीते हैं, तो वो चाहते हैं ना कि हम बार बार सीएम बने रहें, बार बार सीएम बने रहें, ठीक है। यानी वो क्या एकदम स्टेबल होना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हम कोई अन्य कार्य करें। तो उसी तरह इनका हल है ये। तो ये क्या होते हैं कि देखिए इधर उसी तरह डिस्कवरी पहला लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता। दूसरी बात इसका कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर मेंडलीफ इज क्रिएटिंग हाई पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, असल में बात करें तो जो पीरियोडिक टेबल का जो देन है वो मेंडलीफ ही है। बाद में जो गलती हुआ वो मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सुधार दिया। तो मेंडलीफ का प्रश्न ये है 2013 में पूछा है कि क्राइटेरिया क्या था। तो उन्होंने क्या किया था
कि बताया था कि जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन होता है वो इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर रखा था। और एक क्या होता है, एक क्या होता है, उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी एक डिफिनिट इंटरवल के बाद क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल और फिजिकल क्या होता है, रिपीट देखा जाता है कि रिपीट होता हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये। आइए अब समझते हैं डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रो माने क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट देते और वो में पॉजिटिव चार्ज बना दो, इलेक्ट्रिक करंट देके उसमें क्या कर दो, पॉजिटिव चार्ज बना दो। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन बनाता है, अरे भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, अगर हमको बिजली से जोड़ दोगे, ठीक है, देखो बिजली से, तो हमारे अंदर क्या होगा, इतना तेज इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के हम चाहेंगे किसी को इलेक्ट्रॉन दे दें। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है, मेटल होता है। और मेटल में कौन आएगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल में सोडियम ले लो, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। वही ना मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम क्या करेला, Mg पर 2 प्लस हुई तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देला। काहे, क्योंकि 2,8,1 होता है इसका, 2,8,2 होता है। तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने क्या होता है, इसके पास टेंडेंसी होती है टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। ये आपका पूछा हुआ 2020 में। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टेट द पीरियोडिक लॉ ऑन व्हिच मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड। अब देखो हुआ क्या था, जब मेनली का पीरियोडिक टेबल था, उन्होंने 64 ही एलिमेंट डिस्कवर कर पाए थे। तो हुआ क्या था कि मेनलीफ ने क्या किया, जो पीरियोडिक टेबल दिया उसमें बहुत ही थोड़ा डिसमेरिट भी थे, हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे पाए। बहुत ही ऐसे क्या हुए कि उन्होंने इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। तो बहुत ही एलिमेंट ऐसे हुए थे कि प्रॉपर्टी तो मिल रहा था लेकिन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दिया था। तो उसी को इम्प्रूव करने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, जिसको मोसले ने दिया। अब इन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या किया, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर के बजाय, एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर कर दिया। तो जो कमियां थी वो अपने आप दूर हो गया। तो ये किस पर था, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, यानी ठीक है, इस पर बेस था। अगला क्वेश्चन ये है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक कॉमन, मतलब बताना है कि बोरान है, जर्मेनियम है, आर्सेनियम, टेलुरियम और सिलिकॉन है। 2020 में पूछा हुआ है, इसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आप जानते हो, बहुत ही इजी है कि ये सभी क्या है, सेमी कंडक्टर हैं। और सेमी कंडक्टर क्या होता है, मेटलवाइड होते हैं। और मेटलवाइड में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन देवे के भी क्षमता रखेला और लेवे की भी क्षमता, यानी दोनों। अगर ज्यादा झगड़ा करबा ना तो दूजा पर मारो के अथी करेला, अगर ज्यादा बोलब लड़ब तो दूजा पर मारियो दी, आ अगर न जरूरत पड़ी तो दूजा पर पिटाई हो जाई, यानी दोनों क्षमता रखेला। ध्यान दलो, यही के मारे ध्यान दो, यही के मारे मेटलवाइड बनलो, समझ में आई। अब देखो, हाउ मेनी मेटल आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियोडिक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये क्वेश्चन बढ़िया बा, देख लो बेटा। सेकेंड पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होला है, लिथियम होला, बेरिलियम होला, बोरान होला, कार्बन होला, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। हेजे से चालू होला, 3 से चालू होला, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब प्रश्न पूछता था ये में मेटल कौन हो, मेटल माने जो इलेक्ट्रॉन को देता है। तो देखो इधर, ये तो लिथियम हो जाएगा, ठीक है, एक बेरिलियम हो जाएगा और एक बोरान होगा। बाकी सभी क्या होते हैं, ठीक है, मेटल नहीं होते हैं, नॉन मेटल होता है बाकी सभी, लगभग ध्यान दीजिए। तो ये 3 होते हैं, तो इसका आंसर नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि इनमें से कौन क्या होता है, बढ़ता नहीं, ऊपर से नीचे आते। देखो अब सुन लो इधर, अब यहां पर पूछ रहा है कौन सा पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में देखो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ग्रुप होता है। जो कॉलम होता है, जैसे ऊपर से नीचे आनी, जैसे ऊपर से नीचे आई नहीं,
तो कॉलम होला, आ लेफ्ट टू राइट जानी तो पीरियड होला जेके रो कहल जाला, और ऊपर से नीचे वाले को ग्रुप कहते हैं। तो देखो ऊपर से नीचे आते हैं तो ध्यान सुनना क्या क्या बढ़ता है। देखो बढ़ता है एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इतनी चीजें बढ़ते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो इसमें ऊपर से नीचे की बात करें तो वैलेंस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते। अब रही बात थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होला, जैसे मान लो कि सोडियम होइल, सोडियम ले लब तो सोडियम के अगर है जो बात बताई, देख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2,8,1 होई कहेगी, तो जन बाहर इलेक्ट्रॉन बा वही के का कहल जाला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहल जाला। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द एलिमेंट विथ जेड बराबर 14, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और ए हो तो एटॉमिक मास होगा, इज हार्ड एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, एक होता है बेसिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे तो उसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। और एक होता है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक मतलब जब कोई क्या होंगे मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बेसिक ऑक्साइड है। एंड ए कोवलेंट हाइलाइड, अब कह रहा है कोवलेंट हाइलाइड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कटरी गज एलिमेंट बिलोंग। देखिए इधर एक तो पहला नंबर क्या कर रहा है, एसिडिक ऑक्साइड है, दूसरी बात कोवलेंट हाइलाइड भी हो रहा है। तो जेड नंबर 14 का ये गुण है। अब जेड नंबर 14 जो आता है वो किसका है? तो ये आपका होता है सिलिकॉन का, और इसका हम निकाले हैं तो 2,8,4 आ रहा है। तो 4 क्या आता है? 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 4 गो इलेक्ट्रॉन हम कोनो गरीब के, मान लीजिए कि हमारे पास हमको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होना है तो हमारे पास 2 रास्ता है। एक तो हम स्टेबल होने के लिए ये तय है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हम जादुई शक्ति हमारे पास आ जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये तो दे दो तब वो हमारे पास जादुई शक्ति हो जाएगी, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, यानी दोनों तरह से हम जादू शक्ति पाए। तो ओके कहल जाला सिलिकॉन, और वो कैसा होता है? सिलिकॉन है मतलब 14 का, और जानते हो क्या होता है? मेटलॉइड होता है। तो ये आपका मेटलॉइड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एन एलिमेंट एट एस विथ जेड बराबर, यानी एटॉमिक नंबर 11 है, तो एक कंपाउंड बनाता है एलिमेंट वाई के साथ। देखिए एक एलिमेंट क्या है? एस है, और एक एलिमेंट वाई है, वाई के साथ बनाता है। देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, और वाई वाला का क्या है? एटॉमिक नंबर ध्यान दीजिए 8 है। तो अब प्रश्न ये क्या 11 किसका होता है? 11 सोडियम का होता है और 8 ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास 2,6 होगा और इसका 2,8,1 होगा। तो ये क्या करेगा? अब यहां पर कह रही है यहां पर ये होगा कि कौन सा सही होगा। अब प्रश्न ये आता है कि ये सही होगा, ये होगा, ये एक ही। देखिए इधर एक क्लास 9 में पढ़े होंगे क्रिस क्रैट मेथड। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो सोडियम पर 1+ और ऑक्सीजन पर 2-, तो 2 वाला इधर आ जाए, 1 वाला इधर आ जाए, ऑपोजिट चला जाता है। तो इसमें देखिए कौन आ रहा है? Na2O। इस टाइप का कौन है? H2Y, यानी कि सेकेंड सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, देखिए एटॉमिक नंबर 5 है और एटॉमिक मास 9 है, तो ग्रुप नंबर और पीरियड जो है एलिमेंट का कौन सा होगा बताना है। मतलब ये ग्रुप 15 दिया है, पीरियड दिया है, बताना है। आइए चेक करते हैं कौन है। आप देखिए इधर 9 की बात कर रहे हैं, तो S9 किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। और ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p
5, सॉरी 2p कितना होगा 5, सही है। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में कौन इलेक्ट्रॉन में 5 2 7 7 इलेक्ट्रॉन में, यानी वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन है। और जब आउटर शेल में p वाला का है तो उसमें 10 जोड़ देते हैं ग्रुप फाइंड करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, तो ग्रुप कितना होगा 10 + 7 यानी 17 आएगा। और 17 यहाँ पर कहाँ है देखिए इधर, ग्रुप आपका यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर दे रहा है, ये कर रहा है पीरियड ऑफ द एलिमेंट, हाँ तो यही पीरियड बताएगा। तो ये आपका पहला सही है, ठीक है। अब देखिए ये सब तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक करें, यहां पर कौन होगा एल्युमिनियम होगा, क्या होगा एल्युमिनियम, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम और क्लोरीन नहीं होगा। तो कैसा लगा, आज मैंने आपको 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व कराया। फिर अगला हम चैप्टर लेकर आऊंगा, जो देखूंगा जो चैप्टर सबसे जरूरी है, ठीक है, वो चैप्टर पहले लेकर आऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।